धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे आयोजित आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय सुधा वर्गीज दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस अवसर पे यहाँ जितने भी सम्मानित अतिथि आए हुए हैं, मैं सबका शुक्रिया करता हूं कि इस बहुत ही सकारात्मक पहल के लिए आप लोगों ने भी समय निकाला और हौसला अफजाई आप कर रहे हैं। जितनी भी हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, खास करके महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये देखने के लिए कि जो हमारी सबसे पिछली कड़ी की जो महिलाएं हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हम लोग बोलते हैं, वो कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं और उसमें कैसे सुधा वर्गीज मैम और बाकी लोग उस लड़ाई में एक तरह से जो हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक की भूमिका कैसे निभा रहे हैं। ये हम लोग मैं कम से कम पिछले 10 वर्षों से देख रहा हूँ। 10 वर्ष पहले 2013-14 में मैं इसी क्षेत्र में दानापुर में SDM हुआ करता था। तब से मैं सुधा वर्गीज मैम को जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से और उनके कई सारे प्रयासों को मैंने देखा है, व्यक्तिगत अनुभव रहा है मेरा। जितनी भी दीदियाँ यहाँ पे हैं, जितनी भी महिलाएँ हैं, जितने भी बच्चियाँ हैं, मैं आप सब लोग को एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो ठान लिया, आप लोगों ने जो चाह लिया, दुनिया में कोई ताकत, कोई वजह नहीं है कि वो उस चीज़ को आपसे वंचित कर सके। आपने जो चाहा वो होना ही है, बिल्कुल होगा। हम लोगों ने देखा है, मुश्किलें आती हैं, उसमें मुश्किलें ज़रूर आती हैं क्योंकि समाज का एक जो इकोसिस्टम है वो हमेशा से चाहेगा कि जिस चीज़ पे, जिस संसाधन पे, जिस प्रिविलेज पे जिसका हक चला आ रहा है वो कंटिन्यू करे। ये बहुत ही बुनियादी बात है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा सरल तरीके से बताने के लिए क्योंकि कई बच्चियाँ हैं जो दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास की यहाँ पे हैं। लेकिन ये जो इकोसिस्टम है ना वो टूटता है। ये जो प्रिविलेज है वो ऊपर से नीचे आता है, आना ही है। इसमें जो सबसे बड़ा हथियार है वो है शिक्षा का, सबसे बड़ा हथियार। कोई भी आदमी, आप लोग जो यहाँ पे जितने हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, सब ने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी है। सब किसी ना किसी एक जो पिछड़ापन है वो सभी तरह का होता है। किसी को संसाधन का पिछड़ापन है, कोई बहुत सुदूर इलाके से आता है। अब अगर देखें तो आप लोग पटना के आसपास के हैं, लेकिन कोई पटना से हो सकता है 200 किलोमीटर दूर पे रहे, जिसको पढ़ने लिखने की भी सुविधा नहीं है, वो भी अपनी मंजिल तय जरूर करता है। आप लोगों को अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। ये जो मांग है, इसमें मकान, जमीन, शौचालय, ये तो थीम है, बिल्कुल सही है, ये होना ही चाहिए। सरकार की भी कोशिश है। बीच में कई सारी बाधाएं होती है, जिस बाधा को दूर करने के लिए सुधा दीदी और बाकी लोग इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, शिक्षा, जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इंटरजेनरेशनल पॉवर्टी, हिंदी में अगर कहें कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो गरीबी चली आ रही है, यानी अगर हम खेती करते हैं तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ उठ सकते हैं, बिजनेस करते हैं तो यहाँ से धीरे धीरे यहाँ उठ सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ से यहाँ उठना है तो शिक्षा को अपना हथियार बनाना होगा। आप किस घर में पैदा हुए हैं, आप गरीब पैदा हुए हैं, उसमें आपका कोई अख्तियार नहीं है, आपका उस पर कोई बस नहीं है। लेकिन आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी अगली पीढ़ी, आपके बच्चे किस घर में पैदा होंगे, किस तरह के घर में पैदा होंगे, ये आपके हाथ में है। मुझे बहुत खुशी है, मैंने नारी गुंजन का भी बहुत सारा काम देखा है पहले से। आप सब लोग का अभी जो परफॉर्मेंस देखा है, ये केवल ये कल्चरल एक्टिविटी नहीं है, ये केवल ये सांस्कृतिक ये कार्यक्रम नहीं है, ये आपकी बुलंद आवाज़ है। ये जो समाज के सीने पे आप लोग चढ़ के ये आवाज़ दे रही है कि अब हमारा समय आ चुका है, अब हमें अपना हक मिलना ही चाहिए। तो ये देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई है, काफ़ी खुशी हुई है। मैं फिर से आप सब लोग को आज हालांकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं है, अभी 8 तारीख को है, अभी बताया गया आपको कि क्यों अभी हम पहले कर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमें ये सोचना है, 1 बिलियन राइजिंग की हम बात कर रहे हैं। अकेले एक आदमी अगर उठेगा तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के उठना चाहेंगे, आसानी होगी और सब लोग एक साथ ऊपर हम लोग उठेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सब लोग को, नारी गुंजन को, सुधा मैम को
सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आज की इस कार्यक्रम की और उद्देश्य की, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग बैठे हैं उसकी सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।